दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। सुबह की वीडियो में जो हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि सनातन धर्म में कितने वेद हैं, तो दोस्तों उसका उत्तर है कि 4 वेद होते हैं। उनके नाम हैं साम वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। चलिए भक्तों, आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है दयालु राज तथा वर की तलाश। आइए कथा श्रवण करें। बारामती नगर में धनी राम नाम का एक प्रसिद्ध और धनवान व्यापारी रहता था। देश में हर कोई उसके बारे में जानता था। उसका एक पुत्र था जिसका नाम परमल था। धनी राम की अधिक आयु में पुत्र का जन्म हुआ था, इसलिए उसका पालन पोषण बहुत लाड़ प्यार से हुआ था। वह विवाह योग्य हुआ। परमल ने अपने माता पिता से कहा, पिताजी, मैं अपनी वधू का चुनाव स्वयं करूंगा। वह बुद्धिमान और मितव्ययी होनी चाहिए। यदि पत्नी के संस्कार अच्छे न हो तो घर नहीं चल सकता। कृपया मुझे एक रथ, एक सेवक और 4 घोड़े दीजिए। मैं पूरे देश में घूमूंगा और एक अच्छी सी वधू लेकर आऊंगा। इस तरह परमल वधू की तलाश में एक नगर से दूसरे नगर घूमता रहा। वह विवाह योग्य जिस कन्या से संपर्क करता उससे कहता, मुझे एक वधू की तलाश है। मैं तुम्हें एक कटोरा धान के सिवाय कुछ न दूंगा, परंतु तुम्हें एक पैसा खर्च किए बिना मुझे पूरा भोजन कराना होगा। परंतु वह यह बात कभी जाहिर न करता था कि वह एक धनी व्यक्ति का बेटा है। वह देखने में सुंदर और बुद्धिमान था तथा एक सेवक के साथ रथ पर सवार होकर आया था। इसलिए हर विवाह योग्य कन्या का पिता यही सोचता था कि वह एक अच्छा वर साबित होगा। किंतु जब वे उसके शर्त सुनते तो उन्हें लगता कि या तो यह सनकी है या बहुत कंजूस है। किसी ने भी उससे धान नहीं लिया। कुछ लड़कियों ने धान लिया, परंतु वह शर्त पूरी ना कर सकी, इसलिए उसने उन्हें पसंद नहीं किया और उसकी खोज जारी रही। एक बार वह छोटे से गांव में पहुंचा। उस गांव के बाहरी भाग में एक झोपड़ी थी। उसमें एक लड़की अपने पिता के साथ रहती थी। उसका नाम बेला था। वह बहुत सुंदर और चतुर थी। परमल ने हमेशा की तरह उसके सामने अपनी शर्त रखी। वह मुस्कुराकर बोली, मैं इसे स्वीकार करती हूँ। यह कोई बड़ी बात नहीं है। परमल थका हुआ था और जब तक खाना तैयार होता वह दलान में सो गया। बेला ने उसे भोजन के लिए जगाया। जब वह अंदर गया तो संपूर्ण भोजन सामने देखकर चकित रह गया। उसने भोजन का आनंद लिया और फिर बेला से पूछा, तुमने इतने सारे व्यंजन कैसे बना लिए? बेला ने जवाब दिया, मैंने धान को कूटा और उसमें से चावल निकले। फिर चावल के छिलकों को एक सुनार को बेच दिया। सुनार धान की भूसी को अपने काम में इस्तेमाल करते हैं। उसने मुझे पैसे दिए। उन पैसों से मैंने दाल और दही खरीदा। चावल का एक हिस्सा बेचकर मैंने कुछ सब्जियां और तेल खरीदा। इस तरह मैंने बिना पैसा खर्च किए आपके लिए संपूर्ण भोजन तैयार कर लिया। परमल बहुत खुश हुआ। भोजन बहुत बढ़िया था। बेला, तुमने जिस तरह से खाना बनाया है उससे मैं सचमुच बहुत खुश हूँ। मैं बारामती के एक व्यापारी धनी राम का पुत्र परमल हूँ। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। उसने सोचा था कि यह सुनकर बेला खुशी से उछल पड़ेगी, परंतु बेला ने कहा, मुझे खेद है, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। परंतु क्यों? तुम एक महान व्यापारी की बहू बन जाओगी। निराश परमल ने उसे ललचाने की कोशिश की। आपके पिता महान हो सकते हैं, पर आप नहीं। आपको अपने सेवक की कोई भी चिंता नहीं है जो आपके साथ आया है, ना ही अपने घोड़े की जिसने आपको मीलों घुमाया है, यहाँ तक कि उस लड़की की भी जिसने खाना बनाकर आपको खिलाया है। आप स्वार्थी और भाव शून्य हैं। एक इंसान होने के नाते आपको अन्य लोगों और जानवरों से लगाव होना चाहिए। आप एक धनवान आदमी हैं और मैं एक गरीब किसान की बेटी, परंतु मैं स्वार्थी पति नहीं चाहती। परमल उसके सामने अपनी गलती का एहसास कर चुप रहा। आज तक उसने समझा था कि पैसा ही सब कुछ है, पर आज एक लड़की ने उसे जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को उत्तम ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।